हेलो फ्रेंड, चलिए आज एक नए चैप्टर के साथ हम लोग शुरू करते हैं पावर डिवाइस के बारे में। ठीक है, पावर डिवाइस क्या होता है? जो आपके कंप्यूटर पे जिसको आप सीपीयू कहते हैं, एक्चुअल नेम, तो उसमें जो है पावर डिवाइस जो होता है उसका क्या काम होता है। कुछ और भी बातें हम बताएंगे, जैसे कभी कभी होता क्या है कि आप लोग ऑन करते हैं, सिस्टम ऑन ही नहीं होता है आपका, फिर आप परेशान रहते हैं। तो कुछ ऐसा बेसिक कॉन्सेप्ट हम बताएंगे आपको जिससे ये कंफर्म हो जाएगा कि सिस्टम में पावर डिवाइस की प्रॉब्लम है या फिर आपकी कहीं से जहां से सप्लाई आप दे रहे हैं वहां से प्रॉब्लम है। ठीक है, इसको हम जो है प्रॉपर आपको एक एक पार्ट के बारे में, एक एक पॉइंट के बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो एसएमपीएस का जो मेन रोल होता है आपका, वो क्या होता है? क्योंकि सिस्टम में आपका क्या होता है, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे, तो जब आप क्या करते हैं, जैसे मान लिया आपके पास बोर्ड होता है यहाँ पे, तो आप क्या करते हैं, ये डिवाइस ये जो होती है ना, ये आपकी क्या होती है, पावर यहाँ से आप देते हैं। यहाँ पे इसको क्या करते हैं, प्लग में यहाँ भी पावर दिया जाता है। यहाँ पे देखिए एक सॉकेट बना हुआ है, इसके थ्रू, ठीक है, जब हम सप्लाई देते हैं और ऑन करते हैं, उस कंडीशन में अगर हमारा सिस्टम ऑन नहीं होता है तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ता है ना कि आपके सिस्टम को पावर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आप सबसे पहले यहां से चेक करेंगे, अगर ये सेक्शन पूरा कंप्लीट है उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे, यहां से कंप्लीट है तो उसके बाद आप ये देखेंगे कि ये जो आपका एसएमपीएस इसको बोला जाता है, इसका नाम होता है एसएमपीएस। ठीक है ना, एसएमपीएस। तो अब एसएमपीएस के बारे में आप क्या करेंगे, देखेंगे कि हमारा एसएमपीएस प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर ये नहीं करेगा तो उस कंडीशन में आपका सिस्टम डेड हो जाएगा। ठीक है ना, कुछ भी काम नहीं करेगा अगर ये पावर डिवाइस आपका काम नहीं करता है। तो यही हम बताएंगे आपको कैसे इसको प्रॉपर चेक किया जाता है, कैसे इसका काम होता है, क्या क्या रोल होता है। ठीक है, बहुत आसानी से कोई नया यूजर भी इसको चाहे तो बहुत इजीली इसको क्या कर सकता है, चेक कर सकता है। ठीक है, इसमें बहुत बड़ी चीज नहीं है, तो उसको ये कंफर्म हो जाएगा। यही मार्केट में आप लेके जाएंगे तो वहां पे क्या होगा, सर्विस चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप इसको चेंज कर लेते हैं तो घर पे ही हो जाएगा, इसमें कुछ ऐसा करना होता नहीं है। इतना तो बेसिकली सबको पता है आज की डेट में। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे देखिए कैसे कैसे करना। तो इसका पहले पूरा नाम क्या होता है, देखिए स्विच बोर्ड। स्विच मोड पावर सप्लाई, ठीक है ना। स्विच मोड पावर सप्लाई, इसका पूरा नाम होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है कि ये 20 पिन के भी आते हैं। आपको बताया था बहुत पहले 12 पिन का भी आता था। ठीक है, आपको मदरबोर्ड में भी एक बार हमने डिस्कस किया था, 20 पिन का आता है। अभी जो चल रहा है मार्केट में 24 पिन का। ठीक है, अभी जो चल रहा है कितने पिन का चल रहा है, 24 पिन का चल रहा है। तो अभी आप देखेंगे जो मार्केट में चल रहा है 24, मतलब 20+4 पिन जो है एक्स्ट्रा लगाई जाती है, इसका पूरा सेक्शन होता है। ये देखिए, ये लुक है इसका आपका। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करते हैं, पावर जोड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्विच है, यहाँ से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं इसको। इसके बाद ये जो कनेक्टर्स दिए गए हैं, ठीक है, ये कहाँ जाके कनेक्ट होते हैं आपके, ये मदरबोर्ड में। ठीक है, जब आपको बताया था मदरबोर्ड पावर सेक्शन जो होता है 24 बोर्ड का, बाकी डिवाइस में ये सारे जोड़े जाते हैं। इसके बाद देखिए एक लेआउट है आपका, हम आगे लेके चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए एसएमपीएस में यहाँ पे एक क्लियर दिखाया जा रहा है, सेम पार्ट है आपका। ये भी क्या है, ये भी आपका एसएमपीएस के, इसमें अलग नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये पार्ट हम आपको दिखाना चाहते थे। ये देखिए ये पार्ट जो है आपका, ये दिखाया गया। ये 4 पार्ट इसके अलग है। उसके बाद ये देखेंगे 4, 8, 12, 16, 4, 20, ये कितने हो गए, 20 प्लस ये देखिए 4 ये होता है आपका। ठीक है, तो 24 पिन के होते हैं। अभी एसएमपीएस में आपको कैसे पता चलेगा कि हम कैसे चेक करें इसको? मान लीजिए आपने यहाँ पे क्या दे दिया, पावर दे दिया। इसको आप क्या करते हैं, बोर्ड से आप निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे, मदरबोर्ड से बाहर निकाल लेंगे इस कैरेक्टर को। इसको निकालने के बाद इसमें देखेंगे तो एक पिन होती है, या कह सकते हैं वायर होता है आपका। ये वायर किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का। उसके बाद आपके बहुत सारे ब्लैक होंगे। ठीक है, ग्रीन एक ही मिलेगा, ब्लैक कई सारे आपको मिलते हैं। ठीक है, ये जो होता है ये स्विच के लिए काम आता है आपका। इसको जब हम शॉर्ट करते हैं तो क्या होता है, जब शॉर्ट करते हैं तो हमारा सिस्टम क्या होता है, ऑन होता है। जब आप स्विच प्रेस करते हैं तो क्या होता है, ये दोनों पे शॉर्टिंग होती है, जिससे आपका सिस्टम क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए, इसके बाद ये हो गया आपका इतना। अब यहाँ पे ब्लैक हो गया। अब क्या करते हैं आप, इन दोनों पिन को, जैसे मान लीजिए ब्लैक है और ये आपका क्या है,
ग्रीन है, इसको हम क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे। किससे, किसी भी ओपन वायर से आप शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, वायर को दोनों तरफ से छील के निकाल लीजिए और दोनों को क्या करिए, जहां भी ये वायर होता है जल्दी आपको मिलता है फोर्थ और फिफ्थ में, ठीक है, उसमें दोनों को क्या करिए, अंदर क्या करिए, उसको डाल दीजिए। जैसे वो शॉर्ट करेगा सिस्टम आपका क्या है, फैन क्या होगा, चलने लगेगा। आपको इस फैन को देखना होता है। ठीक है, जैसे अगर आप वहां पे शॉर्ट कराते हैं, ये फैन प्रॉपर आपका चलने लगता है। ठीक है, इसके बाद देखिए हमारे पास एक और ऐसी इमेज है जिससे सारी चीजें क्लियर हो जाती है, उस पर हम दिखाते हैं आपको। आगे बढ़िए थोड़ा सा, देखिए यहाँ पे क्लियर वही वायर है जो हम आपको बता रहे हैं, वही वायर है। देखिए यहाँ से निकल के आज इसमें देखिए पिने मिल रही है। आपको क्या है, 4 और 5 पिन को क्या करना है, इसको शॉर्ट करना है आपको। यहाँ पे क्या करना है, शॉर्ट करेंगे आप। ठीक है, इसको क्या करेंगे, जैसे ऐसे वायर है, दोनों वायर को ऐसे ले जाकर इसमें क्या कर देना है, इंटर करना है। ठीक है ना, जब आप इसमें लगा देंगे उसके बाद देखेंगे कि जो सीपीयू का फैन था आपका, कौन सा, ये फैन ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, चलने लगेगा। अगर ये फैन आपका चल रहा है, जैसे आपने शॉर्ट किया और ये फैन क्या हो रहा है, चलने लगा, इसका मतलब क्या हो गया कि सिस्टम आपका ये एसएमपीएस पावर सेक्शन कंप्लीट ओके है। अगर ये नहीं चलता है तो इसका मतलब क्या है, ये डेड हो चुका आपका। ठीक है ना, पहले आप इसको क्या करेंगे, या तो रिपेयर करवाएंगे या रिप्लेस करेंगे। ज्यादातर तो आप रिप्लेस ही करते हैं, इसको क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। ठीक है ना, जैसे रिप्लेस करेंगे, अभी आपको जहां जहां ये कनेक्ट है आप ये भी देख सकते हैं। अगर आपको प्रॉपर नहीं इसके बारे में पता है, देखिए हम एक वायर क्या किया गया, मोड़ के इसमें लगा दिया गया। अगर आपको इसके बारे में प्रॉपर नहीं पता है तो निकालते समय इस चीज को आप अंदाजा, ऐसे भी ये क्या होता है, जहां पे सेट होता है वहीं पे सेट होगा, इधर उधर नहीं होता आपका। ठीक है ना, तो वही एग्जैक्ट पोजीशन पे ही जाके फीड होगा आपका। यहाँ पे देखिए ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई। करना क्या है आपको, इसमें देखिए ग्रीन वायर है, ये देखिए ग्रीन वायर है, और यहाँ पे ब्लैक वायर बहुत सारे होते हैं। देखिए कोई जरूरी नहीं कि आप इसके पास जो ब्लैक है उसमें शॉर्ट कराइए, आपके पास अगर यहाँ पे ब्लैक है तो आप इससे भी शॉर्ट करा देंगे, तब भी ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि ब्लैक जो होता है वो ग्राउंड का होता है आपको, तो ग्राउंड के साथ ग्रीन को क्या किया जाता है, शॉर्ट किया जाता है। तो आप किसी भी ब्लैक में रख लेंगे और ग्रीन को आपको बस ध्यान देना है, उसमें आप लगा देंगे तो ये चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अगर आपका ये ओके होगा तो इसका फैन जो होगा ये क्या करेगा, तुरंत घूमने लगेगा। अगर नहीं होता तो ये फैन नहीं चलेगा। अगर मान लीजिए, ठीक है, अगर मान लीजिए क्या हो रहा है, फैन चल के रुक रहा है तो इसका मतलब बोर्ड में कहीं शॉर्टिंग। ठीक है ना, अब ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाने के बाद कम से कम इसका पैसा तो नहीं देना पड़ेगा मार्केट में आपको। अब डायरेक्ट आप जाएंगे, कहेंगे भैया ये चीज खराब, अगर आपको लगता है कि आप बदल सकते हैं तो ले आके मार्केट से लगा दीजिए। नहीं तो फिर क्या होगा, आप वहां जाएगा, दुकानदार अपने हिसाब से मैनेज करेगा, उसको क्या कॉस्ट बताएगा आपको ये बात समझ में नहीं आएगी। फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे एक और चीज मिलती है आपकी। ठीक है, जैसे ये हो गया छोटी सी डिवाइस हो गई। पहले आप देखिए यूपीएस के बारे में शायद आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़े होंगे, तो आपको बताते यूपीएस क्या करता है। इसी टेक्नोलॉजी पे आपका इन्वर्टर काम करता है। ठीक है, इसी टेक्नोलॉजी पे क्या होता है, इन्वर्टर काम करता है। अगर यूपीएस आपको समझ में आ जाए तो इन्वर्टर की चीजें समझ में बहुत आसानी से आ जाती है। क्योंकि जो लोग मान लीजिए नए हैं उनको तो ये बात समझ में नहीं आती है। ठीक है, पुराने लोग हैं, जैसे जो लोग इस फील्ड में बहुत लंबे पीरियड से हैं, उनको ये सारी बातें बहुत अच्छे से पहले से समझ में आती है। इन्वर्टर की प्रोसेस कैसे होते हैं, क्या उसका टेक्निकल डिफरेंस होता है दोनों में। इसका पूरा नाम होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ठीक है, अगर आप यूपीएस का नाम देखेंगे तो इसका नाम होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ठीक है ना, इसका नाम होगा अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेड का मतलब होता है, यहाँ पे अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई इसलिए कहा जाता है कि जो बिना किसी रुकावट की सप्लाई को आगे पास करे। ठीक है, बिना किसी रुकावट के क्या करे, सप्लाई आगे पास करे। आप देखते होंगे जब लाइट आपकी कट जाती है तो आपके सिस्टम पे ये पता नहीं चलता है। ठीक है, जो आपका कंप्यूटर होता है उसको ये बात पता नहीं चलती है कि लाइट है कि नहीं है। उतने कम पीरियड में ये जो है स्विच कर जाता है और आपके कंप्यूटर को क्या होता है, अपने पावर बैकअप पे ले लेता है। ठीक है, सोचिए इसकी स्विचिंग क्रिया कितनी फास्ट होती है कि लाइट कटती है, उसके तुरंत बाद आपके सिस्टम को ये बैकअप दे देता है और आपके सिस्टम को ये पता भी नहीं चलता है कि लाइट कटी है या नहीं कटी है। ठीक है ना, ये स्विच इसीलिए इसको कहा जाता है अनइंटरप्टेड, बिना किसी रुकावट की जो सप्लाई प्रोवाइड करे वो क्या होता है, यूपीएस होता है। और पहले देखिए जो इन्वर्टर आते थे उसमें ये सब होता था कि जब लाइट कटती थी तो एक बार सारे कंप्यूटर क्या हो जाते थे, रीस्टार्ट हो जाते थे, क्योंकि उसकी जो स्विचिंग प्रक्रिया थी ना वो इतनी अच्छी नहीं थी।
इसलिए लोग पहले इन्वर्टर लगाते थे, उसके बाद उनको यूपीएस भी खरीदना पड़ता था। अब क्या हो गया, सारे जो इन्वर्टर आते थे वो यूपीएस मोड के आ गए। तब वो सेम वर्क होने लगा, जो काम हमारा क्या करता था, यूपीएस करता था, अब हम इन्वर्टर के थ्रू उसको कर लेते हैं। ठीक है, इसका डिमांड आजकल देख रहे होंगे बहुत कम हो गया है। आप देखेंगे यूपीएस बहुत कम देखने के लिए मिलता है, लेकिन पहले क्या था, हर एक सिस्टम के पास एक यूपीएस लगाना कंपलसरी होता था। नहीं तो क्या होता, जब जब लाइट कटती सिस्टम आपका बंद हो जाता। और जब भी आपका सिस्टम बंद होता है तो प्रॉब्लम क्या आती है, अगर आपका सिस्टम अचानक बंद होता है तो क्या प्रॉब्लम आएगी, विंडोज करप्ट हो सकती है आपकी, आप किसी काम को करते हो कंप्लीट नहीं हुआ, बीच में सिस्टम बंद हो जाएगा। इस तरह से बहुत सारी दिक्कतें आपके साथ हमेशा रहती थी, इसलिए हमें यूपीएस यूज करना पड़ता था। लेकिन अब हम क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि सबके पास इन्वर्टर लग गया है। इन्वर्टर क्या करता है, यूपीएस का जो काम था वो इन्वर्टर के द्वारा कर दिया जाता है, इसलिए जो है इसका प्रयोग कम करते हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ सॉकेट होता है यूपीएस में। देखिए यहाँ पे क्या है, हमने क्या किया, बैक का भी आपको दिखा दिया। देखिए क्या है, ये इनपुट है, मान लीजिए जहां पे आपको क्या होता है, जहां से इसको पावर मिलता है, क्योंकि इसको चार्ज करने के लिए पावर चाहिए, यहाँ से इसको पावर मिलता है, ये आउटपुट होते हैं। ये क्या है, आउटपुट है। देखिए यहाँ पे आउटपुट है, यहाँ पे मतलब 3 सॉकेट इसमें दिया गया है आउटपुट के लिए। किसके लिए, एक हो जाएगा आपका किसके लिए, सीपीयू जिसको आप कहते हैं, इसको कैबिनेट माना जाता है। ठीक है, कैबिनेट के लिए, जिसको आपने क्या एसएमपीएस, जिसको आपने क्या किया था, एसएमपीएस जिसको बता रहा था उसमें चला जाएगा। दूसरा किसके लिए होता है, मॉनिटर के लिए होता है। ठीक है, तीसरा एक और एक्स्ट्रा दिया जाता है, अगर मान लीजिए आप स्पीकर वगैरह यूज करते हैं तो आप यहां से पावर दे सकते हैं, या फिर प्रिंटर। ठीक है ना, अगर आपके पास, वैसे प्रिंटर तो यूपीएस से कनेक्ट नहीं किया जाता है, क्योंकि यूपीएस प्रिंटर को चला नहीं पाएगा। ठीक है ना, तो ज्यादातर आप स्पीकर वगैरह ऐसी छोटी कोई भी पावर डिवाइस यूज कर सकते हैं जो पावर कम यूज करती है। इसमें क्या होता है कि आउटपुट, अब ये क्या करता है, यहाँ पे डीसी से क्या करता है, एसी में कन्वर्ट करता है। डीसी को स्टोर करता है और उसको बदल देता है किसमें, एसी में बदल देता है आपका। ठीक है, क्योंकि सिस्टम को क्या चाहिए, एसी सप्लाई चाहिए। एसएमपीएस को कौन सी सप्लाई चाहिए, एसी। तो इतने, इसमें अंतर जो खास बात होती है इसकी स्विचिंग, जो सबसे खास बात होती है इसकी क्या होती है, स्विचिंग होती है। स्विचिंग प्रक्रिया इतनी फास्ट होती है इसकी कि कंप्यूटर को पता भी नहीं चलता है कि कब आपका सिस्टम लाइट से अलग हुआ है या लाइट कटी है, सिस्टम की बात पता नहीं चल पाती है इसकी वजह से। ठीक है ना, ये टेक्नोलॉजी हमने क्या कर दिया, यूपीओ सॉरी उसने क्या बोलते हैं, इन्वर्टर में ऐड कर दिया। अब आप इन्वर्टर में ऐड कर दिए हैं तो इन्वर्टर ये काम करने लगा, तो इसकी डिमांड मार्केट में क्या हो गई, धीरे धीरे कम हो गई। ठीक है, ये सारी चीजें होती है। इसको बताने का मेन ये था कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो क्लास में प्रॉपर नहीं हो सकता है। ठीक है ना, तो नई नई चीजें क्या होता है, हम जोड़ते रहते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी क्लास में नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि सब किसका होता था, हार्डवेयर की पार्ट है। अगर इसको कहाँ पढ़ा जाता है, जब हम हार्डवेयर पढ़ते थे तो इसमें ये सब पढ़ाया जाता था। आजकल बच्चे क्या करते हैं, हार्डवेयर तो पढ़ नहीं रहे, बच्चे क्या पढ़ते हैं, सॉफ्टवेयर पढ़ते हैं। तो सॉफ्टवेयर में क्या होता है, आपको हार्डवेयर के बारे में डिटेल में जानकारी नहीं मिलती है। इसीलिए आज की डेट में क्या होगा, अगर आपके पास 100 बच्चे होंगे जो कंप्यूटर पढ़े होंगे, उसमें से 5 बच्चे ऐसे नहीं मिलेंगे, आपको चेक कर लीजिएगा, जिनको इन सब के बारे में जानकारी होगी। लेकिन पहले क्या था, पहले अगर 10 बच्चे पढ़ते थे, इसमें से 1-2 बच्चे ऐसे मिलते थे जिनके पास क्या था, हार्डवेयर का नॉलेज रहता था। ठीक है, जिनके पास क्या था, हार्डवेयर का नॉलेज रहता था। अब स्कूल भी बहुत सारे ऐसे बंद हो गए क्योंकि बच्चे कम मिलते थे। तो सॉफ्टवेयर वाले बच्चे भी हार्डवेयर का नॉलेज रखे, इसलिए जो वीडियोस होती है आप तक पहुंचाई जा रही है। ठीक है, अब इसमें अगर आप कमेंट करते हैं, ठीक है, अगर इसके क्या इसको देख के कमेंट करते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस के बारे में जिसमें डीप में जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन उसके लिए आपको बताना पड़ेगा किस चीज की जरूरत है, कैसे कैसे हम इस चीज को समझते हैं। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। ठीक है, आगे कुछ होगा तो आप कमेंट करिएगा।